सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि ईवीएम से चुनाव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईवीएम मशीन है, गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। ये चुनाव आयोग का कहना था। हमें आश्चर्य लग रहा है कि मशीन की जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो इस पर कौन बोलेगा। जो नीट की इतनी बड़ी धांधली है, जो अग्निवीर की जो इतनी बड़ी धांधली है, देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हुआ है तो कहाँ है ईडी और कहाँ है सीबीआई। जो नीट में गड़बड़ी का जो सरगना है, देश का जो शिक्षा मंत्री है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम ओबीसी की नियुक्तियों में एनएफएस किया जा रहा है, तमाम ओबीसी के नियुक्तियों को ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है। हर जगह गड़बड़ियां हैं। जो संविधान को हाथ में लेकर दिखाते हैं कि इसकी हम रक्षा करेंगे, उसके पन्नों को जब चाट लिया गया है अंदर में और उनको पता नहीं चल रहा है। भाषण दे रहे थे कि अडानी और अंबानी का लूट का पैसा, ब्लैक मनी टेम्पो के माध्यम से जाता है। जो उस टेम्पो का ड्राइवर और खलासी है, देश के शीर्ष पर बैठा हुआ है, वही वो भाषण दे रहा था, वही शादी में जाकर पैर पकड़ता है। इस देश को बेचने में इधर सरकार शामिल है। और हम लोग आज आपसे रूबरू हो रहे हैं बहुत ही अहम मुद्दे पे। हम सभी जो हैं वो सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले संगठनों से हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के माध्यम से भी देश के जो दबे कुचले हैं उनकी हिस्सेदारी की मांग और उनके लिए न्याय की मांग को हम करते आए। लेकिन आज जो हम मिल रहे हैं वो 23 जुलाई को जो हमारा राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसके बारे में आपको बताने। इस कन्वेंशन में अनेक संगठन सम्मिलित होकर इसको कर रहे हैं। जो सम्मेलन हो रहा है ये कोइंसाइड किया गया है लोकसभा के सत्र से, जिसको बजट सत्र कहते हैं, जो 22 तारीख से शुरू होने वाली है। उस सम्मेलन में जो सम्मिलित होने वाले हैं उसमें सामाजिक न्याय के बहुत प्रखर वक्ता और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। गैर बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सांसदों को आमंत्रित किया गया। इसके साथ साथ जो कुछ निर्दलीय लोग जीते हैं, उदाहरण के तौर पर चंद्रशेखर जी और पप्पू यादव जी, इन लोगों का भी जो कन्फर्मेशन है वो प्राप्त है। जिन अध्यक्ष को हम चाहते हैं कि वो जरूर उपस्थित रहें, उन तक व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया उसमें राहुल गांधी जी शामिल हैं, साथ में अखिलेश जी शामिल हैं, तेजस्वी जी को दिया गया है पटना जाकर, और भी शरद पवार जी को दिया गया है महाराष्ट्र में। जो ठाकरे ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारियों को भी सौंपा गया है, उनके लिए, अध्यक्ष के लिए। और सुप्रिया सुले जी टीएमसी की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा हैं, सयानी घोष हैं, और भी जो अनेक जनता दल यूनाइटेड के भी जो अनेक सांसद हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं, और रामप्रीत मंडल जी, और भी कई सांसद हैं, सभी को दिया गया है। जो मुद्दे हम बराबर उठाते रहे उसमें सबसे प्रमुख है जातीय जनगणना की मांग। जातीय जनगणना क्या है? तो 2010 में संसद का सर्वसम्मति से पारित ये एक प्रस्ताव है जिसके अनुरूप हर 10 वर्ष में जो की जाती है जातीय जनगणना, जो जनगणना की जाती है उसमें जाति आधारित डेटा ली जाए, जो कि 2011 में और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर और एक संसद के पटल पर वक्तव्य देकर कि हम यह नहीं करेंगे। उधर जो है तमाम कोर्ट्स जो शामिल हैं उनके तरफ से ये बयान आ रहा है कि जब तक आंकड़े नहीं होंगे ओबीसी का आरक्षण कहीं भी नहीं दिया जाएगा। खास तौर से ये आदेश तेलंगाना के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और भी कई जगह के लिए। तो इस तरह से जो हमारे जो सांसद हैं हमारे मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाएं, ये तो है। इसके साथ साथ
एक बड़ा मुद्दा जिस पर हम संघर्ष कर रहे थे वो था ईवीएम का मुद्दा। चुनाव के बाद भी यह पता चल गया है कि 354 लोकसभा क्षेत्रों में टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड में एक बड़ा गैप दिख रहा है। वो एक तरह से समन्वय उनका नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि ईवीएम से चुनाव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईवीएम मशीन है, गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। जो हाथ से बैलेट पेपर से होती है उसमें लोग गड़बड़ियां कर देते हैं, ये चुनाव आयोग का वहाँ पर कहना था। हमें आश्चर्य लग रहा है कि मशीन की जो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, और ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नैरो मार्जिन से जीती है, तो इस बड़े प्रश्न को संसद में और हमारे विपक्षी दल क्यों नहीं उठा रहा। इसके साथ साथ जो एक अहम मुद्दा है जो पूरे देश के युवाओं और छात्रों को एक तरह से उनको परेशान कर रहा है, वो जो नीट में इस बार पकड़ाया है बड़ी धांधली, जिसको नीट स्कैम 2024 कहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, और मैं और हमारे सभी साथी मानते हैं कि यह स्कैम 1 साल का नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने जब से एक तरह से सारे एडमिशन प्रक्रियाओं को एका करने के लिए, उनको एक तरह से अपने अंडर करने के लिए एनटीए जैसे संस्थाओं का गठन किया है, तो उसके माध्यम से ये धांधलियाँ चल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के माध्यम से जो लॉ में एडमिशन होते हैं उसमें भी लोगों को काफ़ी आश्चर्य होता है कि जो BA पास नहीं कर सकता है वो टॉप करता है उसमें जाके। और ये सारे लोग RSS से संबंधित होते हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं या तो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो ये एक सेंटर बिक रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है, ये पूरे देश के युवाओं का प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले अग्निवीर में जो भारी धांधली पकड़ी गई है मध्य प्रदेश में, उससे ये दिखाता है कि एक तो वो सेना को कमज़ोर करने के लिए एक नई स्कीम अडानी के सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती के लिए लेकर आया है, जिसका नाम अग्निवीर रखा, अग्निपथ रखा, और उसमें भी भर्ती में पैसे लेकर किस तरह से जो कम नंबर वाले हैं उनको स्थान मिल रहा है और जो compete कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। ये कल और परसों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके तहत हर जगह गड़बड़ियां हैं। तो हमारा प्रश्न है कि क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की कि जो नीट में गड़बड़ी का जो सरगना है, देश का जो शिक्षा मंत्री है, उसको तत्काल बर्खास्त करने की मांग क्यों नहीं की गई। हम उसकी बर्खास्तगी की मांग सम्मेलन में करेंगे, पूरे जोर शोर से करेंगे। उसके साथ साथ एनटीए के जो चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, जो व्यापम के समय भी मध्य प्रदेश के उस भारी घोटाले में वो शीर्ष पद पर थे और उसके बाद भी वो यूपीएससी वगैरह कई जगह रहे, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी सीडी का जो खुलेआम और सीबीआई का जो प्रयोग होता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हुआ है तो कहाँ है ईडी और कहाँ है सीबीआई। ये सब सिर्फ चूंकि उसमें पकड़ाएंगे सारे आरएसएस वाले जो पैसा लूट लूट कर इस देश को बेचने में, इधर सरकार शामिल है और उधर उस देश के जो गरीब जनता को लूटने के लिए अनेक अनेक साजिशें कर रही है। इसी तरह नीट पर जो संघर्ष चल रहा है जिसमें वो पकड़े गए हैं उसको भी डिसमिस किया जाएगा, ऐसा कानून जानने वाले और जितने वकील हैं वहाँ का है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी जैसे जगह जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में भी भारी धांधली है, उसकी जो एक तरह से ऑडिट, हाई लेवल एक्सपर्ट ऑडिट होना चाहिए और उसका मॉनिटरिंग पार्लियामेंट का SC/ST जो वेलफेयर कमेटी है और जो बैकवर्ड क्लासेस कमेटी है वो करे। तो ये सब मुद्दे उठेंगे। मैं इसी को और हम लोग इसी पर आपको सूचना देने के लिए एकत्रित हुए थे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम चाहेंगे कि हमारे नेता
जो संविधान को हाथ में लेकर दिखाते हैं कि इसकी हम रक्षा करेंगे, उसके पन्नों को जब चाट लिया गया है अंदर में और उनको पता नहीं चल रहा है संविधान जो खत्म करेगा, डॉक्टर रतनलाल हमेशा कहते हैं वो कोई नोटिस देकर नहीं खत्म करता है, वो बड़ी सिलसिलेवार ढंग से बहुत ही साजिशन खत्म किया जा रहा है। जैसे तमाम ओबीसी की नियुक्तियों में एनएफएस किया जा रहा है, तमाम ओबीसी के नियुक्तियों को ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से। तो इस पर कौन बोलेगा? सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? और अगर आप नहीं उतर रहे हैं तो हम 23 जुलाई के सम्मेलन के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करेंगे कि 9 अगस्त को कम से कम एक दिन के लिए जो नीट की इतनी बड़ी धांधली है, जो अग्निवीर की जो इतनी बड़ी धांधली है, जो देश में तमाम जगह वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ जो खिलवाड़ करके इस तरह से लूट लिए हैं देश को, देश के जो अभी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं जो सारे इकट्ठे होकर बढ़ा दिए और जो भाषण दे रहे थे कि अडानी का और अंबानी का लूट का पैसा ब्लैक मनी टेम्पो के माध्यम से जाता है, जो उस टेम्पो का ड्राइवर और खलासी है, देश के शीर्ष पर बैठा हुआ है, वही वो भाषण दे रहा था, वही शादी में जाकर पैर पकड़ता है और इस देश की जनता और नेता चुपचाप बैठे देख रहे हैं। मैं अपने साथियों के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगा कि 23 जुलाई को जो हमारा सम्मेलन होगा इन सभी मुद्दों पर होगा और देश के तमाम छात्रों को, दिल्ली के तमाम छात्रों से जो नीट में प्रभावित छात्र हैं उनसे अनुरोध है कि बड़ी संख्या में और बेरोजगारी से त्रसित युवा जो है और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में 23 जुलाई और उसके बाद पुनः 30 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो सम्मेलन होने जा रहे हैं उसमें शामिल होइए। एक बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रोफेसर लगाते हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज़ ऑल एकेडमिक एक्सरसाइज, कोई इससे निकलेगा नहीं। मैं आश्चर्य करता हूँ प्रोफेसर लगाते क्यों हैं अपने नाम पर, जिनको एकेडमिक एक्सरसाइज से इतनी बड़ी दिक्कत है। खैर, ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं रहेगा, ये आगे की क्रांति का एक आगाज रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।